दुनिया में ज्यादातर लोग जवाब ढूंढते रहते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो सवाल पूछना सीख जाते हैं। क्योंकि ये सवाल ही हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, और जो ये जवाब है ना, वो तो रास्ते में मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 30 में, जहां हम बात करेंगे सही सवाल पूछना कितना जरूरी है और सही सवाल पूछने से आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास का क्या पैटर्न है और ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है सवाल पूछने के बारे में। मिडिल क्लास जो है ना, वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसका डिफॉल्ट पैटर्न है किसी चीज को भी कॉपी करना। मगर जो कॉपी करता है ना, वो सोचता नहीं है और ब्लाइंडली फॉलो करता है। कॉपी करने वाला इंसान चुप रहता है, मगर जो सवाल पूछते हैं उनको ही जवाब मिलता है, उनको ही सफलता हासिल होती है। तो मिडिल क्लास वाले जब सवाल पूछते हैं ना, तो भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनका जो सवाल है वो हमेशा डाउटफुल होता है। जैसे उनका सवाल हो सकता है, क्या ये एग्जाम मुझसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उनका सवाल हो सकता है, क्या ये नौकरी सेफ है। उनका सवाल हो सकता है, क्या म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, उनका सवाल बहुत अलग होता है। उनका सवाल होता है, कैसे मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूं, कैसे मैं कोई स्किल सीख सकता हूं जो मुझे आगे लाइफ में ग्रो करे। मुझे बिजनेस अगर बड़ा करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मगर मिडिल क्लास वाले ना, यही सोचते रहते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सब मिडिल क्लास का सवाल और ग्रोथ माइंडसेट के सवाल बहुत अलग होते हैं। मगर जो हमारी जिंदगी है ना, हमारे सवाल डिसाइड करते हैं। जैसे सवाल हम पूछेंगे वैसा ही हम काम करने वाले हैं। अगर आप सवाल पूछते हो कि मुझसे होगा कि नहीं, तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना। मतलब आप अपने आप को 50% गिरा दिए हैं पहले ही। अगर ये सवाल का जवाब नहीं होता है तो आप कभी नहीं कर सकते हैं वो। मगर जब आप ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से सवाल करते हैं कि मुझे ये कैसे मिलेगा, तो इसमें आप अपना 100% दे रहे हो कि हाँ, मुझे ये मिलने वाला है, मगर मुझे अभी पता नहीं है कि रास्ता कैसा है और क्या क्या तरीका हो सकता है ये हासिल करने का। और जब आपको ये पता चल जाएगा और उसको आप फॉलो करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मगर मिडिल क्लास वाले इस तरह से नहीं सोचते हैं। यही चीज है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में फंसा के रखती है, और वो कभी अमीर नहीं हो पाते। वो ईएमआई के भरोसे ही अपनी जिंदगी बिताते रहते। सवाल अगर डर से निकलेगा तो जवाब भी डर में ही रहेगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मत पूछिए कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ क्यों हूं, बल्कि ये पूछिए कि मैं क्या ऐसा जो बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और इसके लिए मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जब आप ये पूछते हो ना, तो आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो और आप आगे बढ़ने के लिए आगे ही आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ने के रास्ते पर अग्रसर हो जाते हो। और बहुत सारे ऐसे लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये तरीका अपनाया और बहुत आगे बढ़ गए। आप स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के फाउंडर, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे पैसे कैसे बनाने हैं। उन्होंने ये पूछा कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे ब्यूटीफुल और कैसे स्मार्ट बना सकता हूँ, कैसे हैंडी बना सकता हूँ, कैसे अपने कस्टमर को खुश कर सकता हूँ। और उसके लिए उन्होंने काम किया, अपने डिजाइन पे काम किया, थिंक डिफरेंट पे काम किया। और आज एप्पल का प्रोडक्ट अपने डिजाइन के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो ये सब हो पाया उनकी सोच के कारण, उनकी सही सवाल पूछने के तरीके के कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। अगर वो सही सवाल नहीं पूछते तो अभी कहीं फंस के रह जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसा ही कोशिश किए मगर वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके सवाल में वो दम नहीं था। आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी नहीं पूछा कि मैं गरीब क्यों हूं। उनका सवाल बहुत अलग था।
उनका सवाल था कि मैं कैसे देश के काम आ सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि देश मुझ पे फक्र करे, और मैं कैसे सीख सकता हूँ अच्छी अच्छी चीजें। फिर जाके वो मिसाइल मैन बने, हमारे इसरो के लिए काम किया, हमारे देश के राष्ट्रपति बने, इतना कुछ उन्होंने हासिल किया। ये सब हो पाया क्योंकि उन्होंने सही सवाल पूछे थे। उन्होंने कैसे ग्रोथ करना है उसके लिए सवाल पूछा। उनका सवाल जो था वो डर से घिरा हुआ नहीं था। वो एक छोटे सोच वाली सवाल नहीं पूछते थे, वो सवाल पूछते थे बड़ी सोच वाले। बड़ी सोच, बड़े रिजल्ट्स। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर्स हैं तो आपसे मैं बोलना चाहता हूं, आप ये सवाल कभी मत पूछे कि मेरे चैनल पे व्यूज कैसे आएंगे, मेरे वीडियोस में अच्छे अच्छे व्यूज कैसे आएंगे, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे। ये सब सवाल आपको नहीं पूछना है, आपको सही सवाल पूछना है। आपको पूछना है कि मैं ऐसी क्या वैल्यू दे सकता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। ऐसी क्या बात मैं बता सकता हूं कि उनकी जिंदगी को फायदा हो, कि वो कुछ सीख सके। मैं ऐसा क्या इनपुट दे सकता हूं कि उनको फायदा हो, जो देख रहे हैं मेरा वीडियो वो कुछ सीख सके। और जब ऐसा होगा ना तो लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे, लोग खुद देखेंगे आपकी वीडियो को। जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना सिखाएंगे, आप किसी एक आदमी को भी अगर कुछ सिखाते हो ना, तो आप बहुत कुछ बड़ा काम कर रहे हो, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। जब आप किसी एक आदमी को भी कुछ सिखा पा रहे हो, क्योंकि जो ज्ञान है ना वो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, और आप किसी को अगर ज्ञान का दान दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आखिरकार सही सवाल पूछने के फायदे क्या हैं? सही सवाल पूछने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है कि आपको लाइफ में असल में करना क्या है, कैसे करना है किसी भी चीज को, उसकी क्लैरिटी आपकी आती है आपको। तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत फास्ट और बहुत सही होगी, क्योंकि आपके दिमाग में जब क्लैरिटी रहेगी मुझे कैसे करना है, क्या करना है, तो आप सही डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ में। और अपने डिसीजंस मेकिंग जो स्ट्रांग होगी ना, उससे आप सही डिसीजन लोगे और आपकी जिंदगी और सही रास्ते पे जाने वाली है। इससे एक और चीज होगी कि आपका जो डर है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी को क्लैरिटी है, आप सही डिसीजंस ले रहे हो, तो धीरे धीरे आपका जो डर है वो कम होगा, आपके सेल्फ डाउट कम होगे, और आप सही काम करोगे बिना डरे हुए। क्योंकि आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं सही है और कैसे करना है वो मुझे सही से पता है, तो आपको डरना बंद हो जाएगा, आप डरना कम कर दोगे और हर चीज को बहुत स्ट्रांगली फेस करोगे, बहुत स्ट्रांगली उसको आगे बढ़ोगे। और एक और चीज जो होगी, आपकी जो इनर वॉइस है ना वो बहुत लाउड हो जाएगी। आपको अंदर से आपको पता रहेगा मुझे करना क्या है, और जब आपको अंदर से फीलिंग आएगी ना कि मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं, तो आप बहुत आगे लाइफ में बढ़ने वाले हो। क्योंकि जो इनर वॉइस अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होती ना, तो आप लाइफ में कहीं के नहीं रहते, आप बर्बाद हो जाते हो। मगर जब आपकी इनर वॉइस लाउड हो, आपका सेल्फ इमेज स्ट्रांग हो, तब आप बहुत अच्छा करते हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ने लग जाते हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है लाइफ में। और एक और चीज होगी, आप एक्शन मोड में चले जाओगे। मतलब आप सही सवाल पूछोगे कि कैसे करना है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, तो उसके लिए आप एक्शन मोड में चले जाओगे। आप सिर्फ सोचते नहीं रहोगे कि हाँ बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बस सोचना नहीं है, आपको एक्शन मोड में जाना है। एक्शन मोड में जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है सही सवाल पूछना। तो आप सही सवाल आज से पूछना चालू करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे चलकर। तो बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसफर्स हुए हैं ना, जैसे एक वेस्टर्न थिंकर सॉक्रेट्स की बात करें तो उन्होंने भी बताया था कि सवाल पूछना क्यों जरूरी है और सवाल पूछने से कैसे जवाब मिलते हैं। सॉक्रेट्स ने कभी कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब की जगह पे सवाल पूछे। उन्होंने कुछ समझाने के लिए सवाल पूछना सही माना। वो उनका हर एक जो चीज है वो एक सवाल है। वो सवाल पूछते थे क्योंकि सवाल में ही जवाब मिलते हैं। जितना अच्छा सवाल पूछोगे आप, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जवाब मिल पाएंगे। जितने सही तरीके से सवाल आप पूछोगे उतने सही तरीके से आपको जवाब मिलेंगे, और उतनी जल्दी मिल सकता है। क्योंकि ये जवाब जो होते हैं ना वो सवाल में ही कहीं छुपे होते हैं। अगर आप सही सवाल पूछ लेते हो तो आपको जवाब मिलना तय है। अगर आप लाइफ में भी बहुत उलझे हुए हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा आगे लाइफ में करना क्या है, आपने कोई इंजीनियरिंग की है मगर आपको इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा है,
आपने कोई और कोर्स किया है मगर आप उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, आपने एमबीए कर लिया मगर एमबीए करके भी आपको फायदा नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं मुझे क्या करना है, अब मैं परेशान हूं। तो ये आपको क्या करना है वो पूछने है, कैसे करना है वो पूछना है, आपको क्या चाहिए और कैसे करना है उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे अपने लाइफ में, और सही सवाल जब पूछेंगे ना तो आपको जवाब मिलेंगे कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जिससे आप यूज कर सकते हो और लोगों तक जुड़ सकते हो, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, अपना फायदा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो और सोसाइटी में भी एक इम्पैक्ट बना सकते हो। तो ये सब जो भी करना है ना तो आपको एक सवाल अच्छे तरीके से पूछने पड़ेंगे। तो जहां भी आप फंसे पड़े हो उससे आपको निकलना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं जो बार बार आप दोहरा रहे हैं और उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और एक सही सवाल के माध्यम से आप सही जवाब तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं आपको कुछ लाइफ चेंजिंग पावर क्वेश्चन बता देता हूं जो आप खुद से पूछिए, तब आपको अच्छे सवाल के साथ जवाब अच्छा मिलेगा। तो आप पूछ सकते हो खुद को, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं अगर मुझे कोई रोके ना, अगर मुझे कोई ना रोके तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को बदल के रख देगा। आप पूछ सकते हो कि मैं आखिरकार मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ कंफर्ट जोन में फंसा हुआ हूं या ग्रोथ जोन में हूं, और अगर मैं ग्रोथ जोन में नहीं हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं ग्रोथ जोन की तरफ आगे बढ़ सकता हूं। आप ये सब सवाल पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो खुद से कि मैं कैसे अपने डर को मात दे सकता हूं और कैसे अपने डर पे काबू पाकर एक सफल इंसान बन सकता हूं। आप खुद से पूछ सकते हो कि मेरी सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और क्या मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर रहा हूं अभी तक। आप पूछ सकते हो क्या मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं या एक विक्टिम हूं जो सताया जा रहा हूं, या कुछ मैं बदल सकता हूं, सोसाइटी में इंपैक्ट ला सकता हूं, दूसरों की जिंदगी में इंपैक्ट लाने वाला एक हीरो हूं अपनी कहानी का। तो आप ये सब आप जब सवाल पूछोगे ना तो आपका दिमाग है ना वो अलग तरीके से काम करेगा और आपका दिमाग डिप्रेस्ड नहीं होगा। आपका दिमाग सोचेगा कि मुझे आगे कैसे करना है, कैसे मुझे बेहतर करना है और कैसे बेहतर करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और दूसरों के लिए भी आप कैसे बेहतर कर सकते हो। आपको किसी एक चीज में फंसे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना है और सोचना है कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। बाकी चीजें एक साथ इंप्रूव होगी। जब आप खुद को इंप्रूव कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, तब अपने आप बाकी चीजें भी लाइन में आने लग जाएगी, बाकी चीजें भी ठीक होने लग जाएगी। आपका अगला लेवल आपके अगले सवाल में छिपा है। जितने बेहतर सवाल और जितने सही सवाल आप पूछोगे उतने बेहतर आप बनने वाले हो। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, 5 तरीके बता देता हूं जो आपको सही सवाल पूछने के लिए आपको रास्ता दिखाए। तो पहला है कि आप प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना सीखो। प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से सवाल पूछो कि क्या समस्या है और कैसे मैं इस समस्या को मिटा सकता हूं, कैसे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। इस तरह के सवाल पूछो। आपको इमोशनल होके कोई सवाल नहीं पूछना है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं फेल हो जा रहा हूं, मैं फेल क्यों हो जा रहा हूं, ये नहीं पूछना है। मैं सक्सेस कैसे हासिल कर सकता हूं ये आपको पूछना है। तो आपको इमोशनल होके खुद को दोष देकर कोई सवाल नहीं पूछना है, आपको प्रॉब्लम से सवाल पूछना है। आपको खुद का दोषारोपण नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सवाल पूछना है। तो आप अपने सवाल का तरीका सुधारो। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं, आप क्या क्यों के जगह पे कैसे का सवाल पूछ सकते हो। मतलब आप जितना ज्यादा कैसे पूछोगे ना कि कैसे कर सकता हूं, कैसे होगा, तो ज्यादा बेहतर हो सकता है आपकी जिंदगी। क्यों आप ये मत पूछो मुझसे ये एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, ये मत पूछो। आप बोलो कि मैं ये एग्जाम कैसे निकाल सकता हूं, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं इसके लिए। तो आप जितना ज्यादा कैसे वाला सवाल पूछेंगे, हाउ टू डू, तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ से आगे बढ़ सकते हो, उसके तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड सवाल पूछो। आप फ्यूचर ओरिएंटेड सवाल पूछो कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए और मैं कैसे कर सकता हूं, मैं रोज खुद को बेहतर कैसे कर सकता हूं, और मैं रोज खुद में ऐसी क्या एडिशन कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए, मैं क्या हैबिट ऐसा ऐड कर सकता हूं कि मेरी फ्यूचर बेहतर हो सकती है।
और मैं आने वाले 5 साल में क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ और कैसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ कि मेरी फ्यूचर बढ़िया हो। तो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड गोल सेट करने और फ्यूचर ओरिएंटेड सवाल पूछने हैं, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और चौथी चीज आपको करनी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सवाल पूछने हैं आपको। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सवाल क्या होते हैं कि आपका क्या योगदान होने वाला है, मतलब आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं और आप सोसाइटी में इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, आप 1000 लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं उन तक, आप लोगों को शिक्षित कैसे कर सकते हैं, आप गरीब तबके के लोगों को समाज का ऊपर स्थान पे कैसे ला सकते हैं, आप कैसे आप किसी भी जिम्मेदारी को ले सकते हैं, एक अच्छे से संभाल सकते हैं। ऐसे आप सवाल पूछना चालू कीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चालू कीजिए। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे ना, तब आप बेहतर होते जाओगे, तब आप इम्प्रूव होते जाओगे। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और वैसे ही सवाल पूछने हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे सवाल पूछने हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तभी आप आगे बढ़ने वाले। पांचवी चीज जो आप कर सकते हो, आप जर्नल कर सकते हो या आप खुद से बात कर सकते हो। आपको रोज एक सवाल खुद से करना है, आप रोज एक सवाल कम से कम खुद से करो। आप ऐसा करते रहो कि मतलब पूछो खुद से कि हाँ कि मुझे आगने वाले 1 साल में ऐसा क्या अचीव करना है कि मैं और लाइफ में बेहतर हो सकूं, मेरी जो इम्प्रूवमेंट हो सके, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, मैं सोसाइटी के काम आ सकूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। ऐसा सवाल आप खुद से पूछिए और रोज एक सवाल आप जब पूछोगे ना, तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करना चालू होगा। आपको एक सवाल पूछना बहुत मुश्किल लग सकता है शुरू में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा सवाल क्या पूछना है। आप बस जवाब दे रहे हो खुद को कि मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। जो आप ये सब बता रहे हो, खुद को दोषारोपण कर रहे हो, ये सब आप करना बंद कर दोगे। आप जब बस सवाल पूछोगे ना, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो आप बेहतर करने लग जाओगे लाइफ में। तो आप पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी, आप पॉजिटिव थिंकिंग से काम करोगे, तो आपका सवाल जो रहेगा ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और ऐसा आप 1 महीना कीजिए, रोज एक सवाल खुद से पूछिए 1 महीने तक, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। 1 महीने में आप 30 सवाल जब आप खुद से पूछ लोगे ना, तो आपको हजारों जवाब मिल जाएंगे। जिसके लिए आप परेशान थे अभी तक, वो सब खत्म हो जाएगा। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपको एक सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो सकता है शुरू में, मगर आप धीरे धीरे जब इसको करने लग जाओगे ना, तो बहुत आप फायदा में होने वाले हो, बहुत अच्छा होने वाला आपकी जिंदगी में। क्योंकि जो सवाल जब आप पूछते हो ना, तो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है। आप जवाब ढूंढना आसान है, मगर सवाल सही सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको आपको बहुत सोचना पड़ता है। और जब सही सवाल आप पूछने लग जाओगे ना, तो आपकी सोच जो है ना, वो 10 गुना तेज हो जाएगी। अब 10 गुना तेजी से आप सोच सकते, किसी चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, अगर आप सही सवाल पूछना चालू कर दोगे। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं हो रहा है, आप लाइफ में कहीं पर फंसे हुए हो, तो आप जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो कि हाँ मुझे कैसे होगा। आप पूछो कि मैं सही सवाल क्या पूछ सकता हूँ, मैं सही सवाल क्या पूछना चाहिए। आप सही सवाल पूछना चालू करो। जब सही सवाल आप पूछने लग जाओगे ना, तो आपकी लाइफ ग्रो होने लग जाएगी, आपकी लाइफ की जो रेलगाड़ी है ना, वो सही पटरी पे आ जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, बहुत सही तरीके से सवाल पूछता है, इसलिए वो ग्रो करते जाता है लाइफ में। उसके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भरी रहती है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव सवाल पूछता है और कभी निगेटिव जवाब के चक्कर में नहीं फंसता। तो इसलिए भी आपको ग्रो करना है, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट कमेंट में लिखना चाहिए और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो कहीं परेशान बैठा है
और सही सवाल पूछने की जरूरत है। जिसे जिसे पूछना चाहिए कि आगे वो कैसे बेहतर कर सकता है, और उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, इससे उसका फायदा हो सकता है। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लाया हूं। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि हर दिन खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है जो कि आप चेक कर सकते हो। ये मेरी जो सीरीज चल रही है ना, मिडिल क्लास माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट की 90 डेज की सीरीज, ये बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। अगर आप इसको हर वीडियो इसका देख लोगे ना, तो आपकी सोच पूरी बदल के रख जाएगी और आप बहुत बेहतर करने वाले हो लाइफ में। तो प्लीज जाके हर एक वीडियो को चेक कीजिए, हर एक वीडियो जरूर देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। और मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे और लाने वाला हूं, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और कभी भूलिएगा मत, हर एक वीडियो को चेक करते रहिए। और इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।